अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 9 अगस्त 2025 और हफ्ते का दिन है। FIA या बाकी सारे इदारे सियासी इंजीनियरिंग एक नॉर्मल सी रूटीन है, कोई नई चीज़ नहीं है। और ख्वाजा आसफ ने कहा उसके बारे में मुतज़ाद बातें आ रही हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं और बहुत से लोगों ने 4-4 अरब की शादी, यानी इस तरह की बातें ये आम सी होती रही हैं। उनमें नाम किन किन लोगों के आ रहे हैं वो कोशिश करेंगे आज गुफ्तगू करें। 9 मई की अपीलें और नाहलियाँ, बाकी जो सब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक तो 9 मई के 2 फैसले नहीं आए थे, लेकिन वो फैसलों का हर एक को पता है। और आवाज़ उठाना, एहतजाज करना, ये रियासत युगंडा में नहीं होता, होने दिया जाता। हम रियासत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। और 9 मई के हवाले से देखें, जुवेनाइल बच्चे छोटे थे, 5 बच्चे छोटे हैं उसमें। और जब ये फैसला आएगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है चूँकि ट्रायल विशिएट हो जाएगा, वो इनको अलहदा कर देगा। पता नहीं अब आगे फैसला क्या करते हैं वो अलहदा, मेरा अपना तजर्बे की बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें ह्यूमन राइट कमीशन आवाज़ बहुत उठी, सवाल बहुत उठे, मैंने बात बहुत उठाई, तो ये एवरी पॉसिबिलिटी जो है वो ऐसा मुमकिन है। बाकी सज़ाएँ होनी हैं, वो तो जब ट्रेंड चल गया सारे का सारा, जहाँ से आ गया इससे हट के नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो देखने वाली बात है कि इसमें जो मौके पे मौजूद नहीं थे, या अब क्या ये मेज़ से निकलेंगे या मेज़ के नीचे छुपे हुई बात चलती रहेगी। वो तो सोशल मीडिया पे मीम इतनी चल रही हैं, वो मेज़ के नीचे छुपने वाला तो इसलिए नहीं आता कोई कौन सा मेज़, यानी मेज़ मेरा यहाँ मेज़ है, मेरे नीचे छुपा होगा, मुझे तो पता होगा कौन है, ठीक है ना जी। हाँ, बाकी किसी यानी मेज़ दूसरा कोई मेज़ हो तो वह सामने नज़र आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो बयानिया है ना, ये वाले जो आर्गूमेंट है, ये वाला एविडेंस जो है ना, ये बाय नहीं हो सका, ये चल नहीं सका है। लेकिन सज़ाएँ हुई हैं। अब 9 मई के हवाले से अपीलें लगनी है, उस पर मैं अभी बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं अभी दूसरे पे बात कर रहा हूँ। वो ज़रताज गुल ने जो अपीलें फ़ाइल की हैं वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव इस हवाले से है कि जब सज़ा हो जाए तो सरेंडर करना होता है आपको, उस पर ज़मानत नहीं होती है। ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बेचारे उस पर बात करते हैं पहले, लेकिन FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट तैनात स्टाफ को तब्दील कर दिया और मुख्तलिफ इदारे आपके सामने FIA, NAB, एंटी करप्शन, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और लोग कहते हैं FIA पर एतमाद क्यों नहीं करते हैं। मुबीना तौर पर कुछ अहम सियासी और कारोबारी लोगों के फ्रंट मैन लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में नाम होने के बावजूद बाहर भिजवाने के इल्ज़ाम थे। और मुलाजमों के ज़ेर इस्तेमाल कंप्यूटर्स को भी इदारों की जानिब से कब्ज़ा ले लिया और मज़ीद तहकीकात जारी है। ये अभी हो रहा है। उससे पहले तो लांचों की बातें आप सुनते रहे हैं, जहाज़ों पे पैसा लाने का, सोना गोल्ड लाने का। पाकिस्तान तो सेफ हेवन था ऐसे लोगों के लिए। को बता दें, पिछले 75 सालों के अंदर करप्शन के ऊपर इतने बड़े बड़े सख्त कवानीन बनाए, दुकानें, यानी मुशर्रफ ने भी सख्त कवानीन बनाए, लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी रही, सियासी इंजीनियरिंग हर दौर में जारी रही है। इस दौर में तो बहुत ज़्यादा जारी है। इसके नताइज नहीं मिल सके जो मिलने चाहिए थे, जो नज़र आते हैं, जो समझना चाहिए हमें। मैं नहीं समझता कि इसके ऐसे नताइज हैं जो चीज़ें सामने आएंगी, जो समझ आएंगी बातों को, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है, लेकिन ये निज़ाम जो है, ये निज़ाम इसी तरह चलेगा, सही है ना। और आपको समझना है इस बातों को सामने रखते हुए। बाकी वक्त के साथ साथ चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी, वक्त के साथ हर चीज़ सामने आ जाएगी, निखर के सामने आ जाएगी। वक्त बड़ा बेरहम है। और यहाँ जाते हुए बात बता दूँ, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका को अपने मफादात अजीज़ है, अपनी अवाम के मफादात अजीज़ है। और इस वक्त एजेंडा चल रहा है कि इसराइल को कैसे बचाना है। मेन एजेंडा उनका सिर्फ इस वक्त यही है। टैरिफ की जो जंग है इसीलिए खेली जा रही है कि आप चाइना से पीछे हट जाएं और रशिया से पीछे हट जाएं। ये एक नॉर्मल बात हो रही और उसी को वो लेकर चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के नाम से बहुत से नाम आ रहे हैं। ताहिर बशीर साहब का नाम भी आ रहा है, ये वो बेहतर बता सकेंगे। वैसे तो हर दौर के अंदर ही कोई ना कोई एडवांटेज लेता आ रहा है। इसमें एक बंदे की बात क्या करें या दो की क्या बात करें हम, जब खुलेगा तो सारा कुछ सामने आ जाएगा आपके।
एक एक चीज़ सामने और वजाहत के साथ आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सरताज गुल ने, आपको पता है, पिछले दिनों वहाँ प्रोटेक्टिव बेलें ली थी। प्रोटेक्टिव बेलें का मकसद ये होता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई पर्चा हुआ है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो रोकने के लिए जाके मुतलका कोर्टों में जाकर ज़मानत ले लें। यानी ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। सरताज गुल ने 3 फौजदारी अपीलें दायर की हैं यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में 31 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़। इसमें 10-10 साल कैद और जुर्माने की सज़ाएँ हुई हैं और उन्होंने यही कहा मुकदमे में बेकसूर हूँ। पुलिस ने ज़िम्नियों में नामज़द किया और इस सारी सज़ा और जुर्माने को कलअदम करार दिया जाए। इसके 2 एस्पेक्ट है, मैंने पहले भी आपके सामने बताया। एक तो फौजदारी जुर्म, फौजदारी सज़ा कि आपने जो एक्ट किया है अब यहाँ मौके पे मौजूद नहीं थी, ये बात भी बड़ा वाज़ेह तौर पर है। दूसरा इसका इम्पैक्ट है 63(1)H के तहत जब आपकी नाअहली हो जाए, यानी सज़ा हो जाए तो नाअहली हो जाती है। नाअहली का प्रोसीजर पूरा है। आर्टिकल 63(2) के तहत मैंने वैसे ही लिख के बताया, इलेक्शन कमीशन के पास जाना है, सॉरी स्पीकर के पास जाना, स्पीकर ने रेफरेंस भेजना, ये 30 दिनों के अंदर 90 दिन का आगे है, वहाँ ये बैठकर फैसला होना, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये मैंने बात तो ये जो जहाँ तक इनको नज़रसानी के फैसले यानी प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद इन्हें यहाँ आकर रिटें पहले दायर करनी थी नाअहली ख़त्म कराने के हवाले से, और नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ये जा सकते थे, वहाँ भी ये जा सकते थे, जो कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो इसमें मैं अभी बता देता हूँ आपको, इसमें जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगी अपीलें एंटरटेन नहीं होंगी, इसलिए उस पर एतराज़ लगा है पहले कि आप पहले सरेंडर करें, गिरफ्तारी दें। गिरफ्तारी देना मतलब है जेल जाना है आपने, और जब जेल जाएंगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या अगला प्रोसेस होता है। यानी ये एक नॉर्मल एक रूटीन है जो इस निज़ाम के तहत है, हर एक के लिए। और बेंच चीज़ आलिया नीलम साहिबा का है, आगे आप समझदार खुद हैं, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। वहाँ जो हेयरिंग कर रहे होंगे बड़ा एंजॉय करेंगे यार, वहाँ जब पीर वाले दिन समाअत हो रही होगी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी वहाँ मौजूद हूँ। सीमीदीन बलोच जो है वो कहती है कि बलोचिस्तानी आए इंसाफ मांगने वाले लवाहिकीन इस्लामाबाद अपनी आवाज़ पहुँचे, मगर प्रेस क्लब के सामने जो है उन्हें बैठने की इजाज़त ना दी गई। वो कह रही गिर्द गिर्द हारदार तारे लगा देगी, उनकी रहाइशगाह पर जाकर उन्हें हरासा किया जाता है और वहाँ से निकाल दिया गया। अब वो प्रेस क्लब के पीछे खारदारों के साथ के तारों के साये में पुरअमन अंदाज में और बग़ैर किसी गिले शोर व शिकवे के अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। ये लोग रोज़ाना सड़कों के फ़र्श पर आकर बैठते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने गम, तकलीफ़ और दुख को खामोशी से ज़ाहिर करते हैं। इसके बावजूद कभी उनके मुखालिफ ग्रुपों को सामने बिठाकर जो बताया जा रहा है आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है, और कुछ सहाफ़ियों को भिजवा कर बलूचिस्तान में होने वाले हमलों की मजम्मत की जाती है। ये तो वैसे बनता है, जो पंजाबियों के साथ जुल्म ज़्यादती पे आवाज़ उठाना बिल्कुल बनता है। इस दौरान पुरअमन मुजाहिरीन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जद्दोजहद को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे आजमाए जाते हैं, मगर फिर भी वो अपने तौर पर सब्र और हिम्मत के साथ बैठे हुए हैं, इस उम्मीद पर कि कोई दर्द शनास आएगा उनकी फरियाद सुनेगा। तकलीफ़ और अज़ियत में रहने के बावजूद ये पुरअमन मुजाहिरीन तरीके से बैठे हैं, इससे बढ़कर पुरअमन जमहूरी और सियासी अंदाज में एहतजाज और क्या हो सकता है। तो ये जो बातें सारी कही गई थी उसके हवाले से तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई। एक आप लोगों ने बड़ा शोर डाला हुआ था कि मोहसिन नकवी ने कौमी असम्बली में इकरार किया कि इस्लामाबाद में 4 होटलों को शराब फरोख्त करने की इजाज़त है, और वो 4 बड़े होटल हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि ये क्रिश्चियन के नामों पे लाइसेंस जारी होते थे और वहाँ आम बिक्रे होते थे। ये नॉर्मल सी रूटीन है पाकिस्तान में। अब चूँकि जुर्म को रह नहीं गया, ये भी ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसा कोई उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रहा हूँ जिससे ये मैं इसका नतीजा ये अख्ज़ कर सकूँ। कानूनी है या नहीं कानूनी है, अदालत में जाकर चैलेंज करना होगा। ये तो हुकूमत वक्त पर जवाब देना है इस हवाले से। यहाँ तो बहरहाल लिकर कानून पाबंद करता है कि नहीं, बीइंग अ मुस्लिम आप ये नहीं कर सकते। तो अगर ये लाइसेंस उनके नाम नहीं है तो गवर्नमेंट ने बाकायदा लाइसेंस दिया और इख्तियार है कानून के तहत लाइसेंस देने का, और ये उस लाइसेंस के तहत उस चीज़ को इस्तेमाल करके अपने मकासद वो पूरा करना चाहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।